36 फ्लोर पे वो कवर होगा। कवर। हाँ सर, ये 150 का पर जाके फिर 150 का बीम हो जाएगा। हाँ 230 का होगा। और ये किचन जिसमें हम लोग खड़े हैं, हाँ। ये आपका 912। अच्छा, पहली बार काम पे लगा तो उस दिन पहले दिन का मेरा पगार 1.25 मेरे को ऐसा लगता था कि ज्योमेट्री और बिल्डिंग उसको क्या था, भाई बहन का रिश्ता है। उसके बाद हीरानंदानी का जो काम किया तो अभी ऐसा लगता है कि क्या होता है, वो भारत रत्न मिलने के बाद तो कोई उपाधि बचती नहीं है। भारत रत्न मिल गया है जैसा है, खाली एक ही चीज़ है, जो हमारे पास आदमी आता है अनस्किल्ड आता है, उसको ट्रेन करके स्किल करना है। तो आपको क्वालिटी के लिए मगजमारी कम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले में से बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो मेरे 18, 19, 20 साल तक पहले जुड़ा हुआ है। देखो, एक लेबर आपको एक दिखता है, लेकिन एक नहीं है। आपके पास एक बंदा है, उसका बीबी घर पे है, उसका 2 बच्चा घर पे, उसका माँ बाप घर पे है। तो अल्टीमेटली आपको एक आदमी में 6 आदमी देखना है। 40 साल से मैं ये लाइन में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा। नॉलेज के बारे में बोलो, टेक्नोलॉजी के बारे में बोलो, आर्थिक दिख बोलो, लेकिन अभी जो मेरे को दिख रहा है कि अभी जो मूव आ रहा है और वो मूव बहुत आगे जाने वाला है, और अपने लिए कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए सिल्वर काल आ रहा है। अपनी लाइन की एक खासियत है, पढ़े को मिलेगा, अनपढ़ को मिलेगा, खाली एक ही होना चाहिए आप में, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी। जैसे कि मैं और मेरे भाई ने दोनों ने मिलके अभी पिताजी ने जो विरासत छोड़ी है उनको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं हम लोग। ये जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर अच्छे के साथ में बुरे भी होते हैं, मगर क्या होता है, जो इंसान की हम लोग बातचीत करते हैं ना, उसमें वो हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ वो आगे कैसे बढ़ेगा। एक गुजराती में कहेवत है कि जे माणस પોતાની જિંદગીમાં કામ, વાર અને સમય આ 3 વસ્તુ નથી જોતો ને, એ જિંદગીમાં સક્સેસ જ થાય છે, અને આ સિવિલમાં તો ખાસ જરૂર છે। इन सारे कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपनी संरचनाएं बन जाती है खूबसूरत और सही, जिन्हें देखकर हम गर्व महसूस करते हैं। मैं ये सिविल लाइन में 16 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ एज अ क्वालिटी इंजीनियर। जो हम लोग काम करने के लिए जो लेबर्स आते हैं बाहर से, जो ट्रेनिंग लेके आते हैं और ट्रेनिंग हमको दे के हम लोग काम करवाते हैं, हम आफ्टर ट्रेनिंग मुझे ये पता चला कि जो हम लोग काम करवाते हैं उनसे, वो एक ही बार में, पहली बार में ही पहला साथ वो सही होता है और अच्छी तरह वो काम कर पाते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग का साइट पे बहुत असर पड़ता है। उनको ट्रेनिंग देने से पहले ही हमको उस टेक्नोलॉजी का, उस नई चीज़ का हमको भी पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अभी तक आपने जो देखा, इन सभी लोगों की लगन और मेहनत आज इनको किस पायदान तक लेके आई है, और इनकी मेहनत और लगन के अलावा इनको जो हर पायदान पे मिला हुआ जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें ऐसे कुशल लोगों की एक बड़ी फौज तैयार करनी चाहिए, जिससे हमारे देश के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नाम एक अलग ही ऊंचाई पर लेके जाए, क्वालिटी के बारे में भी और रोजगार निर्मित के अवसर के बारे में भी। तो हम पहुंच गए दोरडी साहब के घर पर। With the advent of mechanized equipment coming into our country, it is preferable that we go in for de-skilling by proper use of equipment. People are only interested in training the skilled workers and sometimes the unskilled workers. This is not correct in my opinion.
the more correct thing would be to train the entire team, including the managers, engineers, supervisors, in the art of skilling. The training given to them is relevant, enjoyable, and technically sound. This is the need of the hour. तो आइए सीखते रहने का वक्त आ गया है। ये कुशल बनते रहना ही तो है अपने से लेके अपनों तक का सफर। तो आइए कौशल बढ़ाते रहते हैं।